हेलो बच्चों, हम लेके आए हैं गति पार्ट 6 जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ। ग्राफ किस प्रकार के होंगे? हमारा टॉपिक क्या है? गति का ग्राफ भी है, निरूपण। इसमें हम पहले जो हमारा ग्राफ का प्रकार है वो है दूरी समय ग्राफ। हम एक्स अक्ष पर तो समय लेंगे और वाई अक्ष पर क्या लेंगे? दूरी लेंगे और उसमें से हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। तो दूरी समय ग्राफ जो आपकी किताब में दे रखा है उसमें हम 3 प्रकार के ग्राफ बना सकते हैं। पहला है जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तब ग्राफ बनाएंगे। दूसरा है जब वस्तु एक समान चाल से क्या कर रही है? गति कर रही है, उस स्थिति में ग्राफ बनाएंगे। और तीसरा है जब वस्तु एक समान त्वरण से क्या कर रही है? गति। उस स्थिति में हम दूरी समय ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ बनाते कैसे हैं। ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो देखो बच्चों, हम देखते हैं ग्राफ बनाते कैसे। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाने के लिए एक तो दो अक्ष चाहिए। ठीक है। ये मान लो वाई अक्ष है और ये मान लो क्या है? एक्स अक्ष। तो इस प्रकार के हमें दो अक्ष चाहिए। एक तो अक्ष मान लो वाई अक्ष है, दूसरा अक्ष है एक्स अक्ष। ये मान लो वाई अक्ष है, ये है एक्स अक्ष। अब हमें देखो इनके मान चाहिए, तो हमें ग्राफ बनाने के लिए कुछ ना कुछ या तो समीकरण से ग्राफ बना सकते हैं या हमें आंकड़े दिए होंगे उस हिसाब से हम ग्राफ बना सकते हैं। देखो मैं एक मान रहा हूँ, एक समीकरण है, जैसे y बराबर x एक समीकरण है। इससे हम x का मान रखेंगे और y का मान हमारे पास आता जाएगा। इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। मान लो सबसे पहले हमने x का मान रखा कितना? 0। तो y का मान भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अगला x का मान 1 रख दिया तो y का मान भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगला x का मान 2 रख दिया तो y का मान भी 2 आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये बिंदु का उपयोग करके ग्राफ बना सकते हैं। पहला बिंदु कौन सा है? 0 0। तो देखो ये मूल बिंदु है, इस 0 0 की बात हो रही है। अगला है 1,1। तो ये मान लो 1, ये मान लो 1, 1,1 की बिंदु यहाँ पे मिल गया। ठीक है। अगला मान लो 2,2। तो 2 ये हो गया, कोमा 2। तो इस तरीके से ये बिंदु मिल गया। तो एक मान लो एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ के लिए हमें चाहिए एक तो एक्स अक्ष, दूसरा वाई अक्ष, हमें दो अक्ष चाहिए और हमें उनके मान चाहिए। तो जो एक तरीके से ये एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु हो गया ग्राफ को बताने वाला। ठीक है। ग्राफ का ये ग्राफ का दूसरा बिंदु हो गया, ये ग्राफ का क्या हो गया? तीसरा बिंदु। इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो हमें ग्राफ मिलेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो ग्राफ कैसे बनता है। तो देखो कि जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो दूरी समय ग्राफ कैसे बनता है। तो हमें एक्स अक्ष पर तो लेना है समय, ठीक है, और वाई अक्ष पर क्या लेनी है? दूरी। तो एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष, इसमें हम ले रहे हैं समय। समय को प्रदर्शित कर रहे हैं टी से और समय किस में निकालेंगे? सेकंड में निकालेंगे। ठीक है। और दूसरा है हमारे पास अक्ष जिसे कह रहे हैं वाई अक्ष। दूसरा अक्ष है जिसे हम कह रहे हैं वाई अक्ष। और वाई अक्ष पर हम लेंगे दूरी। दूरी लेंगे, दूरी को हम प्रदर्शित करेंगे एस से और दूरी किस में निकालेंगे? मीटर में निकालेंगे। ये हो गया वाई अक्ष। जब वस्तु विराम अवस्था में यानी वस्तु की स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है तो देखो ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा हमें। जब वस्तु विराम अवस्था में ना, तो उस वस्तु की स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है तो ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा। इसको समझने के लिए हम ले सकते हैं कि मान लो कि जैसे एक्स और वाई का मान ले रहे थे। ठीक है। एक्स अक्ष का मतलब समय का बात होगी, समय की बात हो रही है। वाई अक्ष का मतलब दूरी की बात हो रही है। तो जैसे मान लो समय तो बीत रहा है, मान लो 0, बाद में हो गया 5 सेकंड, बाद में हो गया 10 सेकंड। लेकिन वस्तु देखो, इसको हम मान रहे 10 मीटर दूरी पर है वस्तु मूल बिंदु से। तो 0 समय पर ही वस्तु 10 मीटर दूरी पर थी, 5 सेकंड बाद वस्तु 10 मीटर दूरी पर ही है मूल बिंदु से, और 10 सेकंड बाद वस्तु क्या है? 10 मीटर दूर है मूल बिंदु से। तो इस तरीके से वस्तु की स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही, ग्राफ ऊपर नीचे नहीं जा रहा, एकदम सीधा ग्राफ प्राप्त हो रहा है। समय तो गुजर रहा है लेकिन ग्राफ क्या एकदम सीधा प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से वस्तु की विराम अवस्था को इसको समझ सकते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, हमारे घर के सामने कोई पेड़ है, तो जो उस पेड़ की स्थिति है ना परिवर्तित नहीं होगी। तो उस स्थिति में समय तो बीत रहा है लेकिन पेड़ से हमारे घर की दूरी मान लो 10 मीटर है ना, तो वो 10 मीटर ही रहेगी। समय तो बीत रहा है और दूरी परिवर्तित नहीं होगी। तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है जब वस्तु क्या होती है? विराम अवस्था में। ठीक है, समझ में आ गया।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जब वस्तु विरामावस्था होती है तो हमें कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, ऐसा प्राप्त होता है। अब देखो, जब हमारा दूसरा पॉइंट होगा जब वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो, तो दूसरे प्रकार का ग्राफ कैसा है, जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो। तो देखो, जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान होगी ना, तो उस स्थिति में देखो कैसा ग्राफ प्राप्त होगा हमें। तो ये मान लो हम ले रहे हैं, इसी को ले लेंगे, तो इसी के बाद ग्राफ करने के बाद में एक साथ में उतार देंगे सभी तीनों को। तो देखो, जब वस्तु एक समान वेग चाल से गतिमान है, तो हमारा टॉपिक है, ये तो नहीं है टॉपिक, हमारा ग्राफ दूसरा हो गया। ठीक है, तो जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो तब हमें देखो ग्राफ बनाना है। चाल का मान एक समान है, चाल का मान एक समान है, अर्थात हम ये कह सकते हैं चाल का मान एक समान है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करी है। ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। तो देखो, इसका हम कैसे बना सकते हैं, एक्स अक्ष पर आपने ले रखा है समय, वाई अक्ष पर ले रखा है आपने दूरी। अब देखो अंतराल, देखो समय का ऐसा है 0, 5, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ठीक है, ये मान लो 20 सेकेंड। अब देखो दूरी मान लो हो गई, सबसे पहले आप मान रहे हो 5 सेकेंड, या चलो ऐसे मान लेते हैं कि दूरी हो गई इधर 0 समय पर वस्तु मूल बिंदु पर था। ठीक है, 0 जब समय हुआ था 0 सेकेंड, जब हमने एक तरीके से जो इसकी गति देखनी स्टार्ट की थी, तो दूरी कितनी थी, मूल बिंदु से 0 थी। 5 सेकेंड बाद उसकी मूल बिंदु से दूरी होगी 5 सेकेंड या 5 मीटर हो गई। ठीक है, 5 सेकेंड बाद उसकी मूल बिंदु से दूरी होगी 5 मीटर। 10 सेकेंड बाद मान लो वापिस 5 मीटर हो गई, बढ़ गई, और 15 सेकेंड वापिस 5 मीटर बढ़ गई, और 20 सेकेंड वापिस 5 मीटर दूरी बढ़ गई। तो समान समय अंतराल, देखो ये समय अंतराल कितना है 5, यहाँ पे भी समय अंतराल कितना है 5, यहाँ पे भी समय अंतराल कितना है 5, यहाँ पे भी समय अंतराल कितना है 5, में समान दूरी तय हो रही है, 5 मीटर दूरी तय हो रही है, 5 मीटर दूरी तय हो रही है, इधर भी 5 मीटर दूरी तय हो रही है, इधर भी 5 मीटर दूरी तय हो रही है। तो समान समय अंतराल में अगर दूरी वस्तु की समान तरीके से बढ़ रही है ना, तो उसे हम कहेंगे एक समान चाल से गतिमान वस्तु। अब देखो यहाँ पे आंकड़े लेंगे, मान लो ये हो गया 5, ये 10, ये 15 सेकेंड, ये हो गया 20 सेकेंड। इधर भी ले सकते हो 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर। तो देखो सबसे पहले पहला बिंदु ये प्राप्त हो रहा है 0, 0, 0 समय हुआ है, और विस्थापन भी कितना है या दूरी कितना है 0 है। 5 सेकेंड समय हुआ है, तो दूरी कितनी होगी 5, तो 5, 5 यहाँ पे बिंदु मिल जाएगा। वैसे अगले 10 सेकेंड में वापिस 5 मीटर दूरी उसने चल ली। ठीक है, फिर अगले वापिस 5 सेकेंड बाद उसने 5 मीटर दूरी और चल ली। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो दूसरे प्रकार का ग्राफ कैसे प्राप्त होगा, जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। और एक समान चाल का मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रही है। अब देखो, अब हमारा जो है तीसरा, वो है जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो। ये तो हमने कर लिया। सी है हमारा, जब वस्तु क्या हो, एक समान त्वरण से गतिमान हो। जब वस्तु एक समान है, यहाँ पे लिख रहे हैं त्वरण, जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो ना, तब उसमें दूरी और समय के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा वो देखना। तो बच्चों इसमें आप हम सीधे देखेंगे, अगर आंकड़े लेंगे तो हो सकता है कि छोटे क्लास के बच्चों की शायद हो नहीं पाए, इसलिए हम इसे देख रहे हैं, और लेने के लिए आंकड़े ले सकते हैं। देखो तब इसमें ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, तो हमें ग्राफ ऐसा प्राप्त हो रहा है, ये है एक समान त्वरण का ग्राफ। ठीक है, अगर देखो इसमें हम बिंदु लेंगे तो आपको देखते चलो, बिंदु लेके देखते हैं इसमें। ठीक है, तो ये मान लो एक्स अक्ष की बात कर रहे हो, ये समय की बात कर रहे हो, और वाई अक्ष की बात कर रहे हो, आप विस्थापन या दूरी की बात कर रहे हो। 0 समय पर मान लो वस्तु का विस्थापन 0 है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जैसे ही इसमें मान बढ़ता जाएगा, जैसे 5 सेकेंड हो गए ना, तो फिर मान होगा आपका मान लो 5, और इसमें अगर 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 आगे मान लो 10 सेकेंड हो गया, तो मान सीधा किस पे आ जाएगा, 15 पर आ जाएगा। फिर आगे वापस 5 सेकेंड और बढ़े तो मान आ जाएगा 45। इस तरीके से समीकरण से मान हमें मिलेगा। तो ये अभी अभी करने की जरूरत नहीं है हमें, ये जो बड़ी क्लास होती है उसमें हम करते हैं। तो आप ऐसे सीधा ही मान लो कि
जब वह वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है तो उसका ग्राफ हमें दूरी समय ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है, और वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान कब होगी? पहली स्थिति तो वस्तु सीधी रेखा में गति करे। क्या करेगी वस्तु? मान लो सरल रेखा में गति करेगी। वस्तु की गति कैसी हो? सरल रेखा में हो। ठीक है, और दूसरा वस्तु क्या करे? वस्तु जो एक तरीके से समान समय अंतराल में समान उसका एक तरीके से जो चाल है वो बननी चाहिए, अर्थात वस्तु की चाल, ठीक है, समान समय अंतराल में समान दर से बढ़े। ठीक है, तो वस्तु की चाल क्या हो? समान समय अंतराल में समान दर से बढ़े। तो ये दो चीज होनी चाहिए, तब वस्तु का त्वरण क्या होगा? एक समान। एक तो सरल रेखा होनी चाहिए या सीधी रेखा होनी चाहिए, या आप कह सकते हो सीधी रेखा में होनी चाहिए वस्तु की गति, या वस्तु की चाल है समान समय अंतराल में समान दर से बढ़े। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो आया त्वरण शब्द और यहाँ पे हम ले रहे हैं चाल। तो देखो इसमें एक चीज है, आप जो वेग होता है वेग में अगर हम क्या जोड़ दें? वेग 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 को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेग को हम ऐसे लिख सकते हैं कि चाल प्लस दिशा। अगर हम चाल के साथ दिशा जोड़ दें ना, तो हम किसकी बात करें? वेग की बात करें। तो देखो यहाँ पे चाल है और यहाँ पे एक तरीके से सीधी रेखा है, सरल रेखा है ना, तो ये चाल और दिशा जुड़ गई है, तो ये दोनों जुड़ के वेग को बता रही है, और वेग से ही हम त्वरण का मान निकाल सकते हैं, चाल से कभी नहीं निकाल सकते। तो चाल के साथ दिशा जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दी हमने दोनों कंडीशन में, तो आ गया वेग। तो एक तरीके से यहाँ पे है कि वेग समान समय अंतराल में जो वेग का मान है वो समान दर से बढ़ रहा है। इस तरीके से वो वस्तु क्या होगी? एक समान त्वरण से गतिमान होगी, और इसका ग्राफ कैसे प्राप्त होगा? ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों को साथ में बनाएंगे। अब देखो, तो बच्चों अब देखते हैं जो हमारा दूरी समय ग्राफ है, उनको जो हमने 3 ग्राफ बनाए थे वो तीनों एक साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो समय जो ग्राफ होता है वह कैसे प्राप्त होता है? समय अक्ष के समांतर। ठीक है, तो ये समय अक्ष है, इसके समांतर ग्राफ प्राप्त हो रहा है, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रहा है ना, इसलिए इसे हम कहते हैं समय अक्ष के समांतर ग्राफ प्राप्त हो रहा है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, जहाँ वस्तु रुकी हुई है वो वहीं रुकी हुई है, समय तो बीतता जा रहा है। अगला है जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो, तो जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान होगी तो उसका दूरी समय ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? उसका दूरी समय ग्राफ होगा एक सीधी रेखा। तो सीधी रेखा में ये सीधी रेखा किसको बताती है? ये सीधी रेखा ये बता रही है कि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। ठीक है, जो हमने पीछे देखा था वही है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। अगला ग्राफ कैसा है? जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो। तो देखो जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान होगी तो इसका मतलब क्या है? कि वस्तु की चाल समान समय अंतराल में समान दर से बढ़ रही है, प्लस इसके साथ क्या है? वस्तु इसके साथ हमें दिशा देनी पड़ेगी ना, वस्तु सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, अगर वो वस्तु सीधी रेखा में गति करती है और उसकी चाल समान समय अंतराल में समान दर से बढ़ रही है, तो उसका ग्राफ कैसे प्राप्त होगा? ऐसे वक्र के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरे प्रकार का ग्राफ हुआ। अब हम देखेंगे जो आपका दूरी समय ग्राफ है उसका प्रयोग। देखो, तो दूरी समय ग्राफ का हम प्रयोग देखते हैं, ये क्या प्रयोग है इसका। हमने देख तो लिए कि दूरी समय ग्राफ कितने प्रकार के हैं, अब हम इनके देखेंगे प्रयोग। ठीक है, तो दूरी समय ग्राफ का प्रयोग देखो, देखते हैं फटाफट। तो देखो बच्चों, दूरी समय ग्राफ का प्रयोग हम वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ग्राफ दे दे तो उस वो ग्राफ है दूरी समय ग्राफ, यानी वाई अक्ष पर दूरी ले रखी है और एक्स अक्ष पर हमने ले रखा है समय। ठीक है, तो उस स्थिति में आपको पूछ सकते हैं कि दिए गए ग्राफ में वस्तु की चाल बताओ, तो हम दूरी समय ग्राफ से वस्तु की चाल निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि वस्तु की चाल कैसे निकाल सकते हैं हम दूरी समय ग्राफ से। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो ये मान लो एक ग्राफ है,
दूरी समय ग्राफ। ये है y अक्ष पर दूरी जिसे हम s से प्रदर्शित कर रहे हैं, और x अक्ष पर क्या है, समय, जिसे हम t से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक तरीके से ग्राफ एक क्या है, सीधी रेखा है। तो इस स्थिति में हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है इस ग्राफ से चाल। ठीक है, इस ग्राफ पे हम दो बिंदु ले रहे हैं, मान लो ये बिंदु ले लिया ए, ये ले लिया बी। तो इन ए से बी बिंदु के मध्य की वस्तु की चाल क्या वो निकालनी है। चाल निकालने के लिए हमें इन बिंदुओं से हमें समय का मान और स्थिति का मान निकालना पड़ेगा, या वस्तु की दूरी का मान निकालना पड़ेगा। तो वस्तु की समय का मान निकालने के लिए हम यहाँ से क्या डालेंगे, एक रेखा के लिए जैसे लंबी कहते हैं, ये पहला बिंदु है मान लो, तो इसका समय हो गया पहला, और इधर y अक्ष पर लंब डालेंगे। तो मान लो ये है t1 समय, और t1 समय में वस्तु का जो दूरी है वो क्या है, s1 है। इसी प्रकार अगले बिंदु के लिए मान लो समय है t2, तो t2 समय वस्तु का विस्थापन क्या है, s2 है, और ये वस्तु का दूरी क्या है, s2 है। इस तरीके से हमें ये दो बिंदु मिल गए, जिसमें से एक बिंदु है a जिसके निर्देशांक क्या है, s1, जैसे आपका निर्देशांक है t1 s1, और दूसरा बिंदु है बी जिसके निर्देशांक है t2 और s2। तो t1 समय में वस्तु s1 दूरी चल चुकी है, और t2 समय वस्तु s2 दूरी चल चुकी है। अब हमें निकालनी है चाल, इन दो बिंदुओं के बीच की चाल निकालनी है। ठीक है, तो चाल का सूत्र क्या बताओ, चाल बराबर होता है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यानी तय दूरी। ठीक है, चाल बराबर लिख सकते हैं हम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, हम लिख सकते हैं तय की गई दूरी। ठीक है, तय की गई दूरी लिख सकते हैं, बट्टा में हम लिख सकते हैं समय। ठीक है, तो वस्तु को ए से बी, यानी ग्राफ में बिंदु ए से बी तक जाने में वस्तु ने कितनी दूरी तय की है और इसे कितना समय लगा है। तो सबसे पहले हम ये देखने के लिए, देखो वस्तु की दूरी जितनी तो है, मान लो कि ये S1 बिंदु था, S1 किसके लिए, ए को प्रदर्शित कर रहा है, यानी वस्तु t1 समय में S1 दूरी चल चुकी, और अगले समय वस्तु S2 दूरी चल चुकी। तो एक तरीके से हमें ये मान निकालना है, ये मान आ जाएगा तो हम देखेंगे ए से बी के मध्य की दूरी। ए से बी के मध्य दूरी बनाने के लिए हमने ये लाइन खींची है, और यहाँ पे बिंदु ले लिया सी। तो तय की गई दूरी एक तरीके से क्या होगी, BC है, यानी t1 से t2 समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ये है BC। और समय कितना लग रहा है वस्तु को, समय लग रहा है ये वाला, यानी AC का मान जो समय को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखो हमें BC का मान निकालना है, ये तो दूरी है। देखो ए बिंदु पर जब ग्राफ है, ग्राफ के ए बिंदु पर ये दूरी वस्तु की S1 है, और बी बिंदु वस्तु दूरी की S2 है। ठीक है, तो टोटल दूरी यही अंतर होगा BC, और उसमें समय कितना लग रहा है, AC, यानी t1 से t2 का समय लग रहा है। तो देखो इस तरीके से BC का मान देखो कैसे आएगा, BC का मान हो जाएगा आपका, देखो ये पूरा वाला मान हम मान सकते हैं S2। ठीक है, ये पूरा वाला मान S2 है, और ये छोटा वाला जो है एक तरीके से ये मान क्या है, S1 है। तो बची हुई दूरी क्या हो जाएगी, बची हुई दूरी हो जाएगी S2 माइनस S1। जैसे ये मान लो 10 मीटर है, और ये मान लो 8 मीटर है, तो 10 10 ये 10 है और ये है 8, तो 10 में से 8 घटा दो तो ये 2 बच जाएगा। तो एक तरीके से S2 माइनस S1 से BC का मान आ जाएगा। इसी प्रकार AC का मान कैसे आएगा, टोटल समय है T2, T2 में से T1 घटा दो तो किस AC का मान आ जाएगा। इस तरीके से हम एक तरीके से चाल का सूत्र निकाल सकते हैं, चाल का मान निकाल सकते हैं दो बिंदु के बीच। BC का मान S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1। जो ये मान है इसको हम कहते हैं ढाल। ठीक है, ढाल या प्रवणता, ढाल या प्रवणता। इस तरीके से हम समय और दूरी समय ग्राफ का प्रयोग करके वस्तु का चाल निकाल सकते हैं इस सूत्र से। अब देखो हम मान लिख रहे हैं, चलो मान ले रहे हैं, मान लो ये है आपका 5 सेकंड समय, ये है 10 सेकंड, और ये है आपकी 5 मीटर दूरी, ये है 10 मीटर दूरी। अब पूछ रहे हैं कि ग्राफ में दो बिंदु है ए और बी, उनके मध्य की हमें चाल बताओ। तो हमारे पास ये सूत्र आ गया, इससे हम चाल निकालेंगे S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 मतलब 10 माइनस 5, और T2 माइनस T1
यानी 10 - 5, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, यानी 1 मीटर/सेकंड। इस तरीके से वस्तु की चाल कितनी आ गई, 1 मीटर/सेकंड आ गई ए बिंदु से बी बिंदु के मध्य की। क्योंकि ऊपर तो है दूरी, दूरी मीटर में लोगे और नीचे है समय, वो लोगे सेकंड में। तो 1 मीटर/सेकंड। तो ये सूत्र है ना, ये सूत्र ऐसे काम आता है किसी ग्राफ में। आप आपको मान लो कोई ग्राफ दे देंगे, जैसे हमें आगे क्वेश्चन भी करने हैं, उसमें ग्राफ दे देंगे और पूछेंगे बताओ कि ए से बी बिंदु के मध्य की चाल क्या है, तो वैसे इस सूत्र से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे और हमें वहाँ पे देखना है विवेक समय ग्राफ।